हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। इसके पहले हम इसका डेफिनेशन क्रिएटिविटी का और वो होता क्या है बेसिकली, मतलब क्रिएटिविटी मीन्स होता क्या है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम आज ये देखेंगे इसका नेचर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है क्रिएटिविटी इज़ यूनिवर्सल। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिएटिविटी सबके अंदर होती है, कुछ ना कुछ हर जगह होती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, या किसी में बहुत अच्छा हाई लेवल का, किसी में थोड़ा कम, बट होता सभी में है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये सब में होती है। इसकी जो क्रिएटिविटी की जो कैपेसिटी है वो कुछ हद तक सब में होती है। इसकी कैपेसिटी सबके अंदर होती है, हर पर्सन के अंदर, किसी में कम किसी में ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल एंडोमेंट्स। क्रिएटिविटी क्या होती है कि नेचुरल होती है, अक्सर तो गॉड गिफ्टेड ही होती है। बाद में उसे क्या करते हैं कि आप उसे और अच्छा बना सकते हैं और ज़्यादा उससे नर्चर कर सकते हैं, ज़्यादा नरिश्ड कर सकते हैं। कैसे? और एजुकेशन के थ्रू और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग के थ्रू। अगर आपकी किसी में क्रिएटिविटी है, थोड़ा सा आपको वो करना अच्छा लगता है, आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो आप उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है उसकी ट्रेनिंग लेता है और भी बेटर हो जाता है, बेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग लेने से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करेगा उसमें और निखार आता जाएगा। तो वो जो उसमें क्रिएटिविटी रहेगी वो और ज़्यादा निखर के आएगी और ज़्यादा बढ़ के आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ जॉय। देखिए, जिस चीज़ें हमारी क्रिएटिविटी रहेगी, जिसमें इंटरेस्ट रहेगा, जो करने में अच्छा लगेगा, जो करने में इंसान को मज़ा आएगा, तो वो उसी फील्ड में जाएगा। तो वो क्या रहेगा कि उसमें करने में उसे वो एक जॉय का, मतलब कि जिस चीज़ में अगर उससे इंटरेस्ट नहीं है तो उस फील्ड में वो जाके उसे मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा, सिर्फ एक बोझ लगेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी में, अगर जो उसकी क्रिएटिविटी है उसी फील्ड में कर रहा है, तो वो उसके मतलब अंदर में है, वो उसके दिमाग में है, तो उससे और एक एक आइडियाज़ आएंगे उसकी क्रिएटिविटी में और वो और अच्छे से उसे करेगा काम, वो करने में उसे मज़ा आएगा। तो देखिए, इस पॉइंट में यही बेसिकली क्या कहा गया है कि किसी भी रचनाकार के लिए उसकी रचना जो है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, वो जॉय मीन्स आनंद और सेटिस्फैक्शन, मतलब संतुष्टि का स्रोत है क्रिएटर के लिए। यहाँ पे जो भी क्रिएटर देखता है, जो भी फील करता है, वो सब उसके बनाए गए तरीके से वो महसूस करता है। ठीक है, मीन्स कि वो जो क्रिएटिविटी कर रहा है उसमें क्या क्या वो देखता है, क्या उसका उसमें एफ़र्ट लगा है, कितना उसमें दिमाग लगाना पड़ा है, किस तरीके से वो कामयाब हुआ है अपनी क्रिएटिविटी में, तो ये सारी चीज़ें वो खुद देखता है, खुद फील करता है। तो जो क्रिएटर की क्रिएटिविटी होती है उसमें एक पूरा, मतलब उसका व्यक्तित्व निखर के आता है, उसका व्यक्तित्व दिखता है कि हाँ, उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी फीलिंग की, जो क्रिएटिव है उसकी फीलिंग से ही यह पता चल जाता है। तो देखिए, यहाँ पे बेसिकली यही कहा गया है कि जो वो काम कर रहा है, जो वो घटनाएं देख रहा है, जो जैसी उसकी फीलिंग है, जैसा उसको उसमें संतुष्टि मिल रहा है, ऐसा उसे हर काम में आए या दूसरे काम में आए और वैसी ही फीलिंग आए, ये ज़रूरी नहीं है। तो जो इन्जॉय, जो उसे सेटिस्फेक्शन अपनी क्रिएटिविटी में मिलेगा, जो काम वो कर रहा है, जो कर चुका है, जो उसका क्रिएटिविटी सक्सेसफुल रहा है, वो उसे किसी दूसरे और काम में नहीं आ सकता। तो देखिए, जो क्रिएटिविटी होते हैं वो ईगो बेस्ड भी हो सकती है, मतलब कि इसमें एक बोलते हैं अहंकार भी आ सकता है, ईगोइस्टिक हो सकता है वो जो क्रिएटर होता है। तो जो पर्सन इसे मतलब कर लेता है, जो उसकी क्रिएटिविटी रहती है, जो वो बनाता है काम, जो भी रहता है, तो उसमें उसका एक ईगो भी इन्वॉल्व होता है। जैसे कि वो बोलता है इट इज़ माई क्रिएशन, ये मैंने बनाया है, इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है, या मेरा आइडिया है, ये सारी बातें, उसमें एक ईगोइस्टिक की भावना आती है। ठीक है, ईगोइस्टिक हो जाता है, ईगो बेस्ड हो जाता है ये क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है उसमें एक ईगो भी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल क्वालिटीज़। जो क्रिएटर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी मेंटल क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो जैसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, जैसे कि गिलफोर्ड और बाकी कई लोगों ने ये बताया है कि, मतलब उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की है कि जो रचनात्मक सोच में मानसिक गुण कौन कौन से होते हैं, तो ये वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो उनके हिसाब से उसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, मतलब कि ओरिजिनल होना चाहिए। जो वो क्रिएटिविटी कर रहा है, जो उसका टॉपिक है, जो उसका सब्जेक्ट है, वो क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब मौलिक होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए। थिंकिंग इज़ डिफरेंट डायरेक्शन, जो उसकी सोचने की क्षमता है वो अलग अलग दिशाओं में सोच सके, ज़्यादा से ज़्यादा सोच सके, ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके अपने आइडियाज़ को। ठीक है, ऐसे लोगों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए, या होती भी हैं जो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। सेंसिटिवनेस भी होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ओके,
और उनमें मतलब ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अलग अलग वस्तुओं के बीच में संबंधों को आँक सके, उनके बीच रिलेशनशिप माप सके कि हाँ इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, और तुरंत निर्णय ले सके किसी भी चीज़ पे। तो ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो क्रिएटिविटी जिनमें होती है, जो क्रिएटर होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं, सभी क्वालिटीज़। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो देखिए जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धिमत्ता है और जो रचनात्मकता है या सृजनात्मकता है, उसे एक रूप में नहीं माना जाना चाहिए। एक जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो जनरली क्रिएटिव होता है। ऐसा देखा गया है कि जो बहुत बुद्धिमान होते हैं उनमें क्रिएटिविटी होती है, किसी न किसी तरीके से वो अपना काम बहुत ही ईज़िली कर सकते हैं, कितना भी टफ़ काम हो वो ईज़िली उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्रिएटिविटी उनमें होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंटेलिजेंस है बस वही क्रिएटिव हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि जिसकी बुद्धिमत्ता जिसके अंदर है बस वही क्रिएटिव हो सकते हैं, वही रचनात्मक उनके अंदर होती है क्षमता, ऐसा भी नहीं है। ये बहुत देखा गया है कि नॉर्मली आमतौर पे ये देखा जाता है कि जिसमें नॉर्मल इंटेलिजेंस है, आमतौर पे जो नॉर्मल जिसमें बुद्धिमानी है वो भी क्रिएटिव हो सकते हैं, ऐसा मानना है, ठीक है। क्योंकि क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ें हैं, नॉवेल्टी, नयापन होना चाहिए, थिंकिंग जो सोचने की है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब अलग अलग दिशा में सोच सके वो, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए उसकी, और उसके जो आइडियाज़ हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उसका कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ जो इंटेलिजेंस होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं उनमें ही होता है ये, नॉर्मल इंटेलिजेंस बच्चे भी जो होते हैं वो भी, उनमें भी क्रिएटिविटी की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है वो आ सकती है। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। सो थैंक यू।